हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नई टॉपिक जो मैं रेगुलर वीडियो में डालती हूँ। वो ज़्यादातर मैं जीके की वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ। वो है इंग्लिश की सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लेकर आई हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि सिनोनिम्स का मतलब है सिमिलर मीनिंग होना, और एंटोनिम्स का मतलब है ऑपोजिट मीनिंग होना। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एंटोनिम ऑफ मिलिट्री। यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? दैट इज़ एंटोनिम, यानी कि हमें ऑपोजिट वर्ड निकालना है। वो भी किसका? वो है मिलिट्री वर्ड का। पहले हम लोग जान लेते हैं कि मिलिट्री क्या होते हैं। मिलिट्री हम लोग जिसे कहते हैं हम कि सोल्जर्स है, आर्म्ड फोर्स है कि नहीं? तो उसी को ही हम लोग मिलिट्री कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, सिविल है, मिलिटेंट है, सिविलिटी है एंड कॉप है। सिविल का मतलब होता है जैसे सिविलियन, और हम लोग जिसे कहते हैं नागरिक, है कि नहीं? सिविलियन का मतलब होते हैं नागरिक। और मिलिटेंट, मिलिटेंट का क्या मतलब होता है? मिलिटेंट मतलब जो वार में एंगेज्ड होते हैं, वायलेंस में एंगेज्ड होते हैं, उसी को कहते हैं मिलिटेंट। और सिविलिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। एंड कोप का मतलब होता है आकस्मिक जैसे शासन और परिवर्तन, आकस्मिक शासन परिवर्तन को ही कॉप कहते हैं। तो यहाँ पे मिलिट्री वर्ड के हिसाब से इसके ऑपोजिट मीनिंग कौन सा हो सकता है? मिलिट्री वर्ड के हिसाब से इसके ऑपोजिट मीनिंग है, वो है ऑप्शन ए, दैट इज सिविल, यानी कि नागरिक, और सिविलियन कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्ब्रेस। एंटोनिम यानी कि ओपोजिट वर्ड निकालना है, वो भी किसका? वो भी एम्ब्रेंस का। एम्ब्रेंस पहले हम लोग जान लेते हैं एम्ब्रेंस क्या है। एम्ब्रेंस मतलब जिसको इसका मीनिंग है अपनाना। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, डिसओबे, कॉन्ट्राडिक्ट, रिजेक्ट, ऑब्स्क्योर। डिसओबे का मतलब है जैसे अवज्ञा, अवज्ञा, अवज्ञा यानी कि डिसओबे, मतलब नेग्लेक्ट करना। ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कंडन, और यू कैन से डिनाई, डिनाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट। रिजेक्ट मतलब, रिजेक्ट का मतलब हो गया आपका अस्वीकार, अस्वीकार, अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना। ठीक है। और ऑब्स्क्योर का मतलब हो गया अस्पष्ट, और जैसे हम कहते हैं अनक्लियर, ये ऑब्स्क्योर का मीनिंग हो गया अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड एम्ब्रेंस, ये एम्ब्रेंस के हिसाब से इसका उल्टा वर्ड होगा आपका, ये है ऑप्शन सी, दैट इज रिजेक्ट, यानी कि अस्वीकार करना। एम्ब्रेंस का मतलब होता है अपनाना, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? ऑब्वियसली अस्वीकार करना, है कि नहीं? तो उस हिसाब से एम्ब्रेंस का ऑपोजिट वर्ड है रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मोस्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ कोएर्सिव। कोएर्सिव का मतलब क्या होता है? ये कोएर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, और जिसे हम लोग कहते हैं वायलेंस, वायलेंस, और यू कैन से कंपल्सिव। तो ये कोएर्सिव का मीनिंग है। ठीक है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, प्रोग्रेसिव, प्रमोटिंग, ओपिनियनेटेड एंड जेंटल। प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, प्रमोटिंग यानी कि बढ़ावा, ओपिनियनेटेड का मतलब होता है स्वच्छंद, और जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है? कोमल। यहाँ पे कोएर्सिव का ऑपोजिट मीनिंग निकालना है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, जेंटल। क्योंकि कोएर्सिव मतलब क्या है? एक वायलेंस है, कंपल्सिव है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इसका ऑपोजिट जेंटल ही होगा, जो कि कोमल, नरम, है कि नहीं? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड जस्ट ऑपोजिट ऑफ टिमिड। सो पहले जानना है ये टिमिड का मतलब क्या है। टिमिड का मतलब है डरपोक, और यू कैन से शाई, शर्मीला, शर्माने वाला, और वो जो शर्माते हैं है कि नहीं, तो उसी को ही कहते हैं टिमिड। यहाँ पे ऑप्शन दिया है जेंटल, टायर्ड, ब्रेव, स्नीकर। जेंटल यानी कि कोमल, जो मैंने पहले भी आप सबको बताया है। और नेक्स्ट है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, है कि नहीं। और ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, जो डेरिंगबाज है, उसी को कहते हैं ब्रेव, जो किसी से नहीं डरता, नीडर, ठीक है। और स्नीकर का मतलब होता है जो परपराने वाला, और फिर परपराना, उसी को कहते हैं स्नीकर। तो हमारे ये टिमिड वर्ड के हिसाब से इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा है ब्रेव। ब्रेव मतलब जो बहुत डेरिंगबाज है, बहादुर है, नीडर है। तो टिमिड यानी कि बहुत डरपोक है, बहुत डरते हैं, शाय है, तो उस हिसाब से इसका उल्टा होगा ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड मोस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ टेनेट। टेनेट का क्या मतलब है। टेनेट का मतलब होता है सिद्धांत, और जिसे कहते हैं लॉ, थ्योरी, डॉक्ट्राइन, और सिंपल वर्ड में बोले तो ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, टेनेट यानी कि एक प्रिंसिपल, सिद्धांत है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रेस्पेक्टेड, डिसरेस्पेक्टेड, एजम्पशन, डाउट। रेस्पेक्टेड यानी कि आदरणीय, है कि नहीं। और डिसरेस्पेक्टेड मतलब अपमान, अपमान करना। एजम्पशन मतलब मान्यता। और डाउट का मतलब क्या होता है, संदेह करना, सस्पेक्ट करना, सस्पिशन, हेजिटेंसी। तो यहाँ पे टेनेट, टेनेट के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेट इज़ द ऑप्शन डी, डाउट यानी कि संदेह, ठीक है। टेनेट एक प्रिंसिपल है, लॉ है, थ्योरी है, डॉक्ट्राइन है, तो उस हिसाब से इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट है डाउट यानी कि संदेह, सस्पिशन और हेजिटेंसी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ सर्किटस। यहाँ पे सिनोनिम, सिनोनिम मतलब हमें सिमिलर मीनिंग ही निकालना है। पहले हम लोगों ने एंटोनिम निकाला, अभी सिनोनिम निकालेंगे, ठीक है। सिनोनिम कौन से वर्ड का निकालेंगे हम लोग, वो है सर्किटस का निकालेंगे, ठीक है। सर्किटस क्या होता है पहले हम लोग जान लेते हैं। सर्किटस होता है चक्करदार, गोल, राउंड, सर्कल, ठीक है। सिंपल में बोला जाए तो ये इसका मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है डायरेक्ट, स्ट्रॉन्ग, साइक्लिक एंड वीक। ऑप्शंस को देख के हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका आंसर कौन सा होगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर कौन सा होगा। सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग ही निकालना है। तो सर्किटस के हिसाब से सर्किटस क्या है, एक चक्करदार है, और साइक्लिक का मतलब क्या होते हैं, चक्रीय, गोल, राउंड, है कि नहीं। और डायरेक्ट यहाँ पे दिया है, ऑप्शन में डायरेक्ट दिया है, जो कि हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष होते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या है, मजबूत है। वीक मतलब कमज़ोर। तो ये तीनों ऑप्शंस तो इसके मीनिंग पे आएगा ही नहीं, तो उस हिसाब से साइक्लिक इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम ऑफ यर्न। यर्न क्या होता है, यर्न मतलब क्या है, यर्न मतलब उदास होना, दुखी होना, उदास होना, अपसेट होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब क्या है, अवश्य। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब है जैसे अतिरिक्त। अनवांटेड मतलब अवांछित कहते हैं हम, जैसे म्यूटेड मतलब मौन रहना, चुप रहना। तो यहाँ पे यर्न मतलब उदास होना होता है, तो उस हिसाब से हमारे सेम मीनिंग कौन सा आएगा यहाँ पे, ना तो म्यूटेड होगा,
ना अनवांटेड होगा ना एक्स्ट्रा होगा। इसका मीनिंग है रिक्वायर, यानी कि अवश्य। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अवश्य है इसका आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड yarn। 8 नंबर, सिनोनिम ऑफ जीलैट। जीलॉट यानी कि जी लॉट का मतलब क्या होता है? जी लॉट यानी कि जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा, और कट्टरपंथी कहते हैं जिसे, कट्टरपंथी इंग्लिश में लिख के दे रही हूँ मैं, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी को ही कहते हैं जीलैट। ठीक है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे फैनेटिक, एपैटी, लिबरल, इम्पियस। सो पहले जान लेते हैं फैनेटिक क्या है। फैनेटिक यानी कि ओपिनियनेटेड कहते हैं हम जिसे, और जिसको कहते हैं कट्टर। कट्टर, फैनेटिक यानी कि ओपिनियनेटेड और कट्टर। ठीक है, और एपैटी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। लिबरल का मतलब क्या होता है? उदार। इम्पियस का मतलब क्या होता है? जो बेईमान है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो है ऑप्शन है फैनेटिक। फैनेटिक यानी कि कट्टर। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था? सिनोनिम ऑफ जीलट। जीलट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा, कट्टरपंथी। तो उस हिसाब से हमारा आंसर है फैनेटिक यानी कि कट्टर, ओपिनियनेटेड। नेक्स्ट 9 नंबर, सिनोनिम ऑफ एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? जिसे हम पसी जाना या फिर छूना। ठीक है, चूना लगना, पसी जाना, तो उसी को ही कहते हैं एग्जिट। ऑप्शन दिया है ओस, ओवरफ्लो, विटर, इवापोरेट। ओस का मतलब क्या है? रसना। ठीक है, और ओवरफ्लो का मतलब है अति प्रवाह, अधिक से ज़्यादा, ओवरफ्लो। विटर का मतलब मौसम, वेदर। ठीक है, और इवापोरेट का मतलब क्या होता है? जैसे डिसअपियर होना, जैसे कहते हैं हम लोग लुप्त हो जाना, तो इसको कहते हैं इवापोरेट। तो यहाँ पे एग्जिट के हिसाब से यहाँ का सेम मीनिंग कौन सा होगा? डेट इज़ ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ ओज यानी कि रसना। ठीक है, नाउ 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। सिनोनिम ऑफ वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी यानी कि वैनिटी का मतलब होता है एक प्राइड। ठीक है, और जिसे हम लोग ऐसे सिंपल में कहते हैं घमंड। घमंड है वैनिटी। यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्राइड, मॉडेस्टी, बेसफुल, अनसर्टेन। प्राइड यानी कि वही घमंड है, गर्व है अपने आप पे, जिसे हम कहते हैं गर्व। तो ये प्राइड का मतलब है गर्व, प्राइड होना, प्राउड होना, है कि नहीं? तो ये वैनिटी के हिसाब से हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, प्राइड। ठीक है, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या है? मॉडेस्टी मतलब नम्र, नम्रता कहते हैं, जो स्वभाव से बहुत नम्र है। और बेसफुल, बेसफुल का क्या मतलब है? बेसफुल का मतलब है जैसे शाय, शर्मिला, जो बहुत शर्माते हैं उसको कहते हैं बेसफुल। ठीक है, और अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब क्या है? अनस्टेडी, जिसे हम ऐसे सिंपल में कहते हैं डुलमुल। ठीक है, तो उस हिसाब से वैनिटी के हिसाब से हमारे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वो है प्राइड यानी कि गर्व। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।